कल देर रात स्विट्जरलैंड की सरकार ने भारत के खिलाफ एक बहुत ही कठोर फैसला लिया, जो फैसला बड़े बड़े देश हिम्मत नहीं कर पा रहे भारत के खिलाफ उठाने का। फैसला ये कि भारत का जो MNF मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा था वो स्विट्जरलैंड ने बर्खास्त कर दिया। और रिपोर्ट ये आई कि भारत की कुछ टैक्स इश्यूज को लेकर स्विट्जरलैंड की सरकार खुश नहीं थी। और उसके बाद तो जो सोशल मीडिया पर स्विट्जरलैंड के खिलाफ भारतीयों ने गुस्सा दिखाया वो अलग ही लेवल का था। कई लोग कह रहे हैं हम स्विट्जरलैंड को सबक सिखा देंगे, वो समझते क्या हैं, हम इन यूरोपियन देशों को अच्छा सबक सिखाएंगे, हम इनके सामने झुकेंगे नहीं। जबकि ये बहुत ही गलत प्रतिक्रिया थी, क्योंकि अगर भारत के खिलाफ ये एक्शन अमेरिका लेता, ब्रिटेन लेता या यूरोप का कोई और भी देश लेता तो शायद हमें गुस्सा दिखाना चाहिए था, हम उनके सामने अड़ जाते और हम बिल्कुल नहीं झुकते। लेकिन यहाँ पर बात स्विट्जरलैंड की है और इसीलिए ये मामला हमें शांति से सुलझाना होगा और बहुत ही ज्यादा जल्दी, वरना हमारे 100 अरब डॉलर को आग लगने वाली है और हमारी अर्थव्यवस्था को मैसिव नुकसान भी होगा, हमारा फ्यूचर पर भी इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अभी बताता हूं। दरअसल पहले ये जान लीजिए स्विट्जरलैंड ने ऐसा किया क्यों। दरअसल स्विट्जरलैंड ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अब से कुछ ही दिन पहले भारत की सुप्रीम कोर्ट ने स्विट्जरलैंड की कंपनियों को दी जाने वाली टैक्सेशन में कुछ बदलाव किए। वहां पर उनके खिलाफ कई सारे ऑर्डर पास किए जो कि स्विट्जरलैंड की सरकार को पसंद नहीं आया। उनके अनुसार भारत और स्विट्जरलैंड की सरकार ने टैक्स ट्रीटी को यहां पर साइन कर रखा है, इसीलिए आपको हमारी कंपनियों को छूट देनी होगी। और भारत की हाई कोर्ट ने भी इसे माना था, लेकिन अब से कुछ ही दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया और जो नेस्ले कंपनी है स्विट्जरलैंड की उसके खिलाफ ऑर्डर दिया। इससे गुस्सा गया स्विट्जरलैंड की, जब हमने आपके साथ ट्रीटी साइन कर ली, कोई डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर लिए, तो इसका मतलब आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे। लेकिन आपकी जो जुडिशरी है वो तो आपके किए गए वादे के खिलाफ हमारे कंपनियों को नुकसान पहुंचा रही है, इसीलिए हम आपकी कंपनियों के खिलाफ भी एक्शन लेंगे। और स्विट्जरलैंड में जो भारतीय कंपनियों को MFN यानी कि मोस्ट फेवर्ड नेशन के तहत छूट दी जाती है, जिससे कि भारतीय कंपनियों को फायदा पहुंचता है जब वो स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार करती हैं, उसे वापस लेंगे। जिससे होगा यह कि भारतीय कंपनियों पर भी स्विट्जरलैंड में व्यापार करते समय टैक्स लगाया जाएगा। यानी कि स्विट्जरलैंड ने जैसे को तैसा कर दिया, टिट फॉर टैट। अब देखिए अगर यही काम अमेरिका कर देता ना या ब्रिटेन कर देता तो शायद हम अड़ जाते। स्विट्जरलैंड की बात अलग इसलिए है क्योंकि स्विट्जरलैंड ने भारत के साथ एक EFTA साइन कर लिया है, जिसके तहत स्विट्जरलैंड भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। और इसके लिए ऑलरेडी काम शुरू भी कर दिया गया है। कई सेक्टर में तो स्विट्जरलैंड ने इन्वेस्टमेंट कर भी दी है, लेकिन आने वाले सालों में स्विट्जरलैंड हर साल लगभग $10 बिलियन भारत में निवेश करेगा। और जो स्विट्जरलैंड का निवेश है ना, ये बाकी देशों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अमेरिका से पैसा आएगा, ब्रिटेन से पैसा आएगा या कोई और देश निवेश करेगा ना, पहली बात तो वो इतनी बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, मुश्किल से $5-10 बिलियन, बस ये $100 बिलियन कर रहे हैं। और मान लीजिए अमेरिका वगैरह कर भी रहे हैं ना, तो पैसे के साथ इनका एजेंडा पहले आ जाता है। ये भारत के हर मामले में दखल करने लगते हैं कि आपके यहाँ ह्यूमन राइट है, आपके यहाँ फलाना इशू है, आपके देश में दखलंदाजी ज़्यादा करते हैं। स्विट्जरलैंड का ऐसा मसला नहीं है, इनका साफ है, हम आपके देश में एक साथ अथाह पैसा डालेंगे और इतने सालों के बाद हमारा पैसा बढ़ जाना चाहिए, हमें जो रिटर्न है वो मिल जाए, पैसे पर अच्छी खासी हमारी कमाई हो जाए, इसके अलावा हमें कोई मतलब नहीं आप क्या कर रहे हो अपने देश में। यानी कि स्विट्जरलैंड का जो इन्वेस्टमेंट है वो नो नॉनसेंस है, आपके साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी और ऐसा ही पैसा हमारी इकोनॉमी को चाहिए। इसीलिए हमें ये मामला जल्दी खत्म करना पड़ेगा और बहुत ही शांति से। और मुझे पता है आप में से कई लोगों को बुरा लग रहा होगा कि स्विट्जरलैंड ने हमारे देश के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करने की हिम्मत कैसे दिखाई। तो बस ऐसा सोच लीजिए, कभी कभी शेर को लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। फिलहाल हमारा यही वक्त है, हमें मेहनत करनी है और 2 कदम पीछे हटना है। छलांग इतनी लंबी होगी कि ये सब हमारे इशारों पर नाचेंगे।